अगर बात करें साधारण तीरों से युद्ध की, तो महाभारत युद्ध में एक समय ऐसा भी आया था जब दोनों का सामना हुआ था। कभी कर्ण अर्जुन पे भारी पड़ते तो कभी अर्जुन कर्ण पे भारी पड़ते। कृष्ण जी यह जानते थे कि अंगराज कर्ण किसी भी मामले में अर्जुन से कम नहीं हैं, और वह यह भी जानते थे कि कुरुसेना में गंगा पुत्र भीष्म और गुरु द्रोण के अतिरिक्त एक अंगराज कर्ण ही हैं जो अर्जुन वध करने का सामर्थ्य रखते हैं। कुंती पुत्र यह शब्द सुनते ही आपके मन में जिसकी छवि बनती है वो है अर्जुन। लेकिन आज हम कुंती के एक नहीं बल्कि दो पुत्रों के बारे में बात करने वाले हैं। कुंती के उन दो पुत्रों के बारे में जिनमें से एक का जन्म उनके विवाह के पहले तो दूसरे का जन्म विवाह के बाद हुआ था। जब भी इन दो पुत्रों के बारे में बात किया गया तो इन दोनों के बारे में हमेशा इन दोनों के बीच कंपैरिजन होता रहा, क्योंकि कुंती का एक पुत्र जो विवाह के पहले था वो था कर्ण, और विवाह के बाद जो हुआ वो था अर्जुन। कर्ण और अर्जुन अपने अपने जगह पे दोनों ही एक बड़े महारथी और शूरवीर थे। जितने महान वो महाभारत के समय में थे उतने ही फेमस वो आज के समय में भी हैं। आज भी उन दोनों में काफ़ी लोग कंपैरिजन करते रहते हैं कि कर्ण बड़ा धनुर्धर है या फिर अर्जुन बड़ा धनुर्धर है। इन दोनों के बीच लगातार कंपैरिजन होता रहा है और आज के युग में भी कोई इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दे सका है। जब हम कर्ण के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में दो ख्याल आते हैं। पहला, उसके साथ हुई नाइंसाफ़ी और उसके जो अधिकार जो उसे नहीं मिल सके। अगर हम अर्जुन की बात करें तो अर्जुन के बारे में सुनते ही हमारे सामने एक महान धनुर्धर की छवि आती है, जो कि गांडीव लिए हुए गांडीवधारी अर्जुन, जिसे हम द्रोण शिष्य के भी नाम से जानते हैं। द्रोण शिष्य अर्जुन। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी, पर ये कहाँ तक सही है? कुछ लोग कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कर्ण थे, तो कुछ लोग कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन हैं। हम लोग आज के वीडियो में यही जानने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कर्ण की, तो अंगराज कर्ण महाभारत में कुछ मुख्य कारणों से मारे गए थे। पहला कारण परशुराम जी का श्राप, जिसके कारण वह अपनी विद्या भूल गए थे, और जब उन्होंने युद्ध के वक्त दिव्यास्त्र का अनुसंधान करना चाहा तभी वह अपने गुरु से प्राप्त की सारी विद्या भूल गए और उन्हें साधारण तीरों से ही युद्ध करना पड़ा। दूसरा कारण इंद्रदेव द्वारा उनका कवच और कुंडल मांग लिया जाना। तीसरा कारण कृष्ण भगवान के द्वारा उनके जन्म का रहस्य जान लेना, क्योंकि कृष्ण जी यह जानते थे कि अंगराज कर्ण किसी भी मामले में अर्जुन से कम नहीं हैं, और वह यह भी जानते थे कि कुरुसेना में गंगा पुत्र भीष्म और गुरु द्रोण के अतिरिक्त एक अंगराज कर्ण ही हैं जो अर्जुन वध करने का सामर्थ्य रखते हैं। चौथा कारण यह है कि जब कर्ण ने इंद्रदेव को कवच और कुंडल दिए तब इंद्र ने कर्ण को दानवीरता से प्रसन्न होकर उन्हें शक्ति अस्त्र दिया, जिसका प्रयोग उन्होंने घटोत्कच पर किया था। हम सभी यह बात जानते हैं कि कर्ण उस दिव्यास्त्र का प्रयोग अर्जुन पर करना चाहते थे, लेकिन अपने मित्र के कहने पर उन्होंने इसका प्रयोग घटोत्कच पे किया। पांचवा कारण, कर्ण के पास एक सर्प बाण था। यह एक प्रकार का नागास्त्र ही था, जो कि दिखने में तो एक साधारण तीर के समान था, लेकिन उसका विष बुझाया नहीं जा सकता था, जिसको श्री कृष्ण ने पहचान लिया था, और यह देखते ही उन्होंने अपने शरीर का भार बढ़ा दिया, जिसके चलते रथ धरती में थोड़ा सा धंस गया, जिसके चलते अर्जुन को लगने वाला बाण अर्जुन के मुकुट से जा टकराया और वह बच गए। छठा कारण, कर्ण के रथ के पहिए का भूमि में धंस जाना, जिसको जब वह निकालने के लिए गया तब अर्जुन ने कर्ण को दिव्यास्त्र की सहायता से मार दिया। यहाँ तक जानने के बाद कभी ना कभी हम सबके मन में ये ख्याल आता है कि क्या होता अगर ये फेयर बैटल होता और अर्जुन तब भी कर्ण को हरा पाते, या अंगराज कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ते। चलिए पता लगाते हैं और इन दोनों के बीच एक फेयर बैटल कराते हैं। तो अब तक जो भी कारण मैंने आप सबको बताए जिसके चलते कर्ण हार गए थे, उन सभी कारणों को हटा देते हैं। पर एक सेकंड, अगर मैंने सारे कारणों को हटा दिया तो अर्जुन की हार निश्चित हो जाएगी, क्योंकि कर्ण के कवच को
कोई भी दिव्यास्त्र भेद नहीं सकता था। और अगर अर्जुन किसी भी दिव्यास्त्र से कर्ण को मार ही नहीं सकता तो फिर यह बैटल फेयर कैसे हुआ। कर्ण को यह युद्ध बिना कवच के लड़ना होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि इसके बदले कर्ण को एक दिव्यास्त्र भी मिला था। तो आइए जानते हैं कि इस युद्ध में कौन जीतेगा। कर्ण के पास इस युद्ध को लड़ने के लिए विजया धनुष था। लोगों का मानना था कि विजया धनुष अर्जुन के धनुष से बेहतर था। वहीं अर्जुन के पास था गांडीव धनुष। विजया धनुष की खासियत यह थी कि जो भी उसे धारण करता वह उसकी जीत सुनिश्चित कर देता। और अगर गांडीव की बात करें तो यह ऐसा धनुष था जिस पर चढ़ाया गया साधारण से साधारण तीर भी मन की गति से चलता था। अगर बात करें दोनों की युद्ध विद्या की, तो कर्ण ने युद्ध विद्या भगवान परशुराम से ली थी, वहीं अर्जुन ने युद्ध कला अपने गुरु द्रोणाचार्य से सीखा था। और बात करें युद्ध अभ्यास की, तो अर्जुन ने युद्ध की तैयारी वनवास के पहले वर्ष से ही कर दी थी और दिव्यास्त्र की खोज में स्वर्ग निकल गए। वहीं कर्ण दुर्योधन के संग भोग विलास में लगा रहा। हम सबको पता है कि अर्जुन का सामना विराट युद्ध में कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य और दुशासन जैसे महारथियों से हुआ था। वहीं कर्ण ने भी अनेक महारथियों का सामना किया था। सबके भाग्य में पराजय ही आई। दोनों ही ऐसे महारथी थे जिनका सामना करना संभव नहीं था। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने स्वयं मत्स्य नरेश से कहा था कि सामने का दृश्य बड़ा ही सुंदर है। 4 श्वेत अश्वों वाला रथ और उस पे वासुदेव जैसा सारथी और अर्जुन जैसा रथी महादेव के अतिरिक्त किसी को भी विचलित कर सकता है। किंतु सामने का दृश्य बड़ा ही सुंदर है। 4 श्वेत अश्वों वाला रथ, उस पर वासुदेव जैसा सारथी और अर्जुन जैसा रथी। और ये सुंदर दृश्य महादेव के अतिरिक्त किसी को भी भयभीत कर सकता है। वहीं कर्ण के धनुर्विद्या की तारीफ स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण ने की थी। जब अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर घमंड हो गया था, तब अर्जुन ने कहा था कि जब मैं कर्ण की रथ पे बाण चलाता हूँ तब उसका रथ 10 कदम पीछे हटता है। वहीं जब कर्ण मेरे रथ पे बाण चलाता है तो मेरा रथ मात्र 2 कदम पीछे हटता है। तब कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, तुम तो जानते हो कि मैं कौन हूँ और मेरे वास्तविक रूप से भी भली भांति परिचित हो। तब अर्जुन ने कहा, हाँ वासुदेव। फिर कृष्ण जी बोले कि तुम्हारे रथ पर स्वयं मैं तीनों लोकों का भार लिए बैठा था और तुम्हारे रथ की सुरक्षा के लिए स्वयं हनुमान जी तुम्हारे ध्वज पर बैठे हुए थे। ऐसे में उस रथ को कोई अणु मात्र भी हिला सकता है? तब अर्जुन बोले, नहीं वासुदेव। तब कृष्ण जी ने कहा कि इतना होने के बाद कर्ण ने उसे 2 कदम पीछे हटा दिया। अब तक तो यह पता चल ही गया होगा कि दोनों में से कोई एक दूसरे के आगे झुकने वाला नहीं है। तो अब देखते हैं दोनों में से किसके पास कौन कौन से दिव्यास्त्र हैं। पहले उन अस्त्रों की बात करते हैं जो दोनों के पास थे, जैसे अग्नेयास्त्र, पाशुपतास्त्र, रुद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, गरुड़ास्त्र, वरुणास्त्र, प्रज्ञास्त्र और इसके अलावा अर्जुन के पास कुछ और भी दिव्यास्त्र थे, जैसे वायव्यास्त्र, भौम्यास्त्र, पर्वतास्त्र, अंतर्ध्यानास्त्र, इंद्रजालास्त्र, वैष्णवास्त्र, वायुअस्त्र, आदित्यास्त्र, यमदंड अस्त्र, प्रजापति अस्त्र, नारायणास्त्र, वज्र अस्त्र, महेंद्र अस्त्र, शक्ति अस्त्र, मरु अस्त्र, विष्णु अस्त्र, सम्मोहन अस्त्र और न जाने ऐसे कई अस्त्र, ऐसे विनाशकारी दिव्यास्त्र थे। और साथ ही साथ अर्जुन अपने सभी दिव्यास्त्र जितनी बार चाहे उतनी बार चला सकता था, जबकि कर्ण ऐसा नहीं कर सकते थे। कर्ण केवल उन्हीं दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर सकते थे जिनको मंत्रों से संचालित किया जाता है और एक युद्ध में उसका प्रयोग एक ही बार कर सकते थे। वहीं अर्जुन सभी दिव्यास्त्रों का प्रयोग अनेकों बार कर सकते थे। और तो और अर्जुन उन सभी अस्त्रों का प्रयोग कर सकते थे जो स्वर्गलोक के देवी देवता जिन अस्त्रों का प्रयोग करते हैं।
जब अर्जुन अपने भाइयों के साथ वनवास गए थे तब कृष्ण जी ने उन्हें आदेश दिया था कि महादेव की तपस्या करें, जिनसे उन्हें प्रस्वपास्त्र प्राप्त हुआ। उसके बाद अर्जुन ने स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया और वहां से वे बाकी के दिव्यास्त्र लेकर आए। हालांकि ऐसा नहीं है कि कर्ण की तरह अर्जुन मंत्रों की सहायता से चलाए जाने वाले दिव्यास्त्र नहीं चला सकते थे। कृष्ण जी जानते थे कि उन्हें युद्ध लड़ने के लिए अर्जुन को एक दिव्यास्त्र कई बार चलाना पड़ सकता है, इसीलिए कृष्ण जी ने उन्हें स्वर्ग से सभी दिव्यास्त्र लाने का आदेश दिया था, जिसके चलते अर्जुन अपने सभी दिव्यास्त्र अनगिनत बार इस्तेमाल कर सकते थे। अगर बात करें साधारण तीरों से युद्ध की, तो महाभारत युद्ध में एक समय ऐसा भी आया था जब दोनों का सामना हुआ था। कभी कर्ण अर्जुन पे भारी पड़ते तो कभी अर्जुन कर्ण पे भारी पड़ते। कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था, तब कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे। अर्जुन तब कर्ण को हरा नहीं पा रहे थे। कर्ण ने उन्हें अपने बाणों से घेर लिया था। एक तीर उनके बाएं हाथ में जा लगा, जिसके कारण वह उस वक्त तीर नहीं चला सकते थे। तब कर्ण ने जैसे ही अर्जुन को मारने के लिए निशाना साधा, तभी सूर्य अस्त हो गया और साथ ही साथ युद्ध विराम हो गया, जिसके चलते अर्जुन की जान बच गई। कर्ण ने तब कहा कि आज तो सूर्यदेव ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन कल ऐसा नहीं होगा। और अगले दिन जब दोनों में युद्ध हुआ तब अर्जुन को एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण जी से कहा कि कर्ण साधारण तीरों के रोके नहीं रुकने वाला है। तब कृष्ण जी बोले कि ये प्रतिद्वंदी दिव्यास्त्र के योग्य है, पार्थ दिव्यास्त्र निकालो। तब अर्जुन ने अंजलिकास्त्र का अनुसंधान किया और जब कर्ण ने अपने रथ का पहिया निकालने के लिए नीचे उतरे, तभी कर्ण पर अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र छोड़ दिया। अगर हम बात करें इन दोनों के बीच एक फेयर बैटल की, तो यह दो तरीकों से लड़ा जा सकता है। पहला तरीका यह है कि यह लड़ाई साधारण बाणों से लड़ी जाती, तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह युद्ध कर्ण जीत जाते। लेकिन अगर यह लड़ाई दिव्यास्त्रों के साथ हुआ होता तो इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि अर्जुन इस युद्ध को बहुत आसानी से जीत लेते। ये बस मेरा अनुमान है। अगर ध्यान से देखा जाए तो कर्ण और अर्जुन दोनों ही अपने गुरु के फेवरेट शिष्य थे। दोनों के बीच अंतर बता पाना बहुत मुश्किल है और ये जान पाना बहुत मुश्किल है कि आखिर इन दोनों के बीच अगर एक फेयर बैटल होता तो कौन जीतता। यहाँ तक कि महाभारत काल में भी इनके बीच कभी एक फेयर बैटल हुआ ही नहीं। और अगर हम बात करें इनके आमने सामने के युद्ध की, तो शायद इसका रिजल्ट कभी निकलता ही नहीं, क्योंकि एक थे परशुराम जी के फेवरेट शिष्य, तो वहीं दूसरे थे गुरु द्रोण के परफेक्ट शिष्य, और दोनों ही अपने प्रैक्टिस के लिए जाने जाते थे, दोनों ही अपनी युद्ध कला के लिए जाने जाते थे। दोनों के पास अनगिनत दिव्यास्त्र थे और दोनों ही के पास एक स्पेशल धनुष था। दोनों को हरा पाना असंभव था। ये बात तो स्वयं कर्ण और अर्जुन भी नहीं बता सकते कि उन दोनों में से कौन बेहतर है। अगर उन दोनों के बीच एक फेयर बैटल लड़ा जाता तो शायद इसका कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये कितना भयावह हो सकता था और कितना भयंकर युद्ध हो सकता था। और इस भयंकर युद्ध का अंजाम शायद कभी निकलता ही नहीं। ये सिर्फ हमारा एक अनुमान था। हमने सोचा कि करके देखते हैं कैसा होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग आउट, आई एम देवव्रत आदित्य।